Hello viewers, welcome to Nok TV. I am going to teach you a very beautiful poem of Bulle Shah, translated by A.R. Luther. Bulle Shah was born in 1680 and died in 1757. बुल्ले शाह 1680 में पैदा हुए और 1757 में फौत हुए। 1757 वही साल है ना जब जंग प्लस ही हुई थी सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ जनरल क्लाइव के दरमियान। तो उसी साल ये फौत हुए थे। A.R. लूथर जो थे ये एक हिंदू घराने में पैदा हुए। 16 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इसका पहले नाम था मुंशी राम A.R. लूथर का। बाद में इसका नाम रखेगा अब्दुल रऊफ़। तो अब्दुल रऊफ़ का A.R. लूथर उसका खलस है A.R. लूथर। तो ये उनका नाम है। इन्होंने इस बुल्ले शाह की पोइट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टाइटल, माई नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट। नेबर हमसाया, माई नेबर फ्रेंड मेरा करीबी हमसाया, मेरा हमसाया दोस्त, मेरा हमसाया दोस्त, मेरा करीबी दोस्त, करीब रहने वाला। ब्रीदिंग सांस ले रहा, हिज अपनी लास्ट आखिरी, मेरा हमसाया दोस्त अपनी आखिरी सांस ले रहा है। और जो टाइटल है उसी को उसने पोइट्री की पहली लाइन में लिख दिया है। फर्स्ट वर्स जो है वो टाइटल ही है। देखें, माई नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग इज लास्ट, मेरा हमसाया दोस्त अपनी आखिरी सांस ले रहा है। मतलब कि माई फ्रेंड इज़ अबाउट टू डाई, ही इज़ ऑन डेथ बेड, ही विल बी नो मोर हेयर इन दिस वर्ल्ड। इसी की बात कर रहा है वो कि मेरा दोस्त सांस ले रहा है और कहता है मैं परेशान हूँ। देखें, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ। ओ गॉड, ए खुदा, खुदा को मुखातब करते हुए कह रहा है कि ए खुदा मैं क्या करूं। अगॉस्ट, अगॉस्ट होता है टेरिफाइड, आई एम टेरिफाइड, मैं बहुत खौफजदा हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अल्लाह ताला मैं क्या करूं, यानी मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के जो फ़ैसले हैं उसके आगे इंसान बेबस होता है। कोई मरता है, कोई पैदा होता है, इंसान के बस में नहीं होता। तो वो मर रहा है तो कहता है मैं क्या करूँ, मैं खुद खौफजदा हूँ। क्यों खौफजदा है? हर कोई अपनी आकबत के बारे में परेशान होता है। यही बात आपको पूरे में नज़र आएगी आगे जाके, क्योंकि ये सेंटेंस रिपीट हो रहा है और ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। एक सेंटेंस पूरे का पूरा जब रिपीट होता है बार बार तो उससे हम कहते हैं एनाफोरा। तो ये एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच एक तरह की। देखें यहाँ भी है व्हाट शुड आई डू, फिर व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, फिर व्हाट शुड आई डू। तो ये अब देखें, वट शुड आई डू, ओ गॉड, अगास्ट होता है टेरिफाइड, मैं डरा हुआ हूँ, मैं खौफजदा हूँ, मैं क्या करूँ। ही इज़ टू लीव, उसने जाना है। ही इज़ टू लीव, जाना है। आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है। ही इज़ टू लीव, उसे जाना है। नाउ, अब, कैन नॉट रिमेन, अब वो नहीं रह सकता। रिमेन होता है बाकी रहना, क्योंकि जिसका वक्त आ गया है वो रुक ही नहीं सकता, कुछ भी कर लें। तो यहाँ भी कह रहा है कैन नॉट रिमेन, अब नहीं रुक सकता वो, उसने जाना ही जाना है। कंपेनियंस रेडी, कंपेनियन कहते हैं दोस्त, फ्रेंड्स मेट, दोस्त फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स जो हैं रेडी, वो तैयार हैं। किस लिए तैयार हैं? टू कैच, पकड़ने के लिए। क्या पकड़ने के लिए? दी ट्रेन। देखें ट्रेन के साथ उसने दी लगाया है ना, दी स्पेसिफाई करता है ट्रेन को। क्यों करता है? इट मीन ये ट्रेन का वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ दी ट्रेन लगाने का मतलब है ट्रेन को स्पेसिफाई किया है, ये मौत की ट्रेन है, जो मौत का सफ़र है, जो मौत के सफ़र पे रवाना होना उसने। तो कह रहा है मेरे दोस्त जो हैं वो भी मौत के सफ़र पे रवाना होने के लिए तैयार हैं। मेरे दोस्त जो हैं वो भी मौत की ट्रेन पकड़ने के लिए तैयार हैं। रेडी, तैयार, टू कैच, पकड़ने के लिए, दी ट्रेन, ट्रेन गाड़ी, मौत की गाड़ी पकड़ने के लिए मेरे दोस्त भी तैयार हैं। वट शुड आई डू, ओ गॉड अगॉस्ट, ओ खुदा मैं क्या करूं। आई एम टेरिफाइड, अब मैं खौफजदा हूँ। अगास्ट, टेरिफाइड, खौफजदा, लिख भी देता हूँ, खौफजदा, मैं खौफजदा हूँ, मैं टेरिफाइड हूँ। ऑन एवरी साइड, हर तरफ से। टॉक, बातें हो रही हैं, डी कैंपिंग की, हर तरफ से डी कैंपिंग की बातें हो रही हैं। टॉक होता है बातें करना, हर तरफ से डी कैंपिंग की बातें हो रही हैं। कैंप लगाना होता है ज़िंदगी शुरू करना, डी कैंप होता है ज़िंदगी ख़त्म करना यानी मौत। तो यहाँ डी कैंपिंग का मतलब है डेथ।
हर तरफ से डेथ की बातें हो रही हैं कि वो मर गया, ये मरने वाला है, ये मर गया। हर तरफ से डेथ की बातें हो रही, मौत की बातें हो रही हैं। डीकैंपिंग, कैंप लगाना होता है ना, कैंपिंग, कैंप लगाना मतलब ज़िंदगी शुरू करना, घर बसाना। डीकैंपिंग होता है कैंप उजाड़ना, ख़त्म कर देना, उतार देना, घर बार उजड़ जाना। तो यहाँ यही डीकैंपिंग से मुराद है कि वो मौत की बातें हो रही हर तरफ से। क्यों हर तरफ से बातें हो रही हैं? ज़ाहिर है उनके अजीज़ो कारब आए हुए हैं, जो बंदा बीमार है, जो बंदा अबाउट टू डाई है, तो वो आएंगे, बातें भी करेंगे। तो बातें वो ये कोई एक ग्लूमी, एक सैड इन्वायरमेंट है, एक माहौल जो है ना अफसुर्दा माहौल है। तो अफसुर्दा बातें करेंगे ना, तो फिर ऐसा आदमी जो डेथ बेड पे हो, उसी की बात कर रहा है। ऑन एवरी साइड, हर तरफ से डीकैंपिंग टॉक, मरने की बातें हो रही हैं, मौत की बातें हो रही हैं। एट एवरी प्लेस, हर जगह से। आर शिरक, रोने की। इन स्टॉक, स्टॉक कहते हैं अजीज़ो कारब का ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड स्टॉक। अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप कौन सा है? जो उसको मिलने आए हैं, जो एक जो पर्सन हु इज़ गोइंग टू डाई, उसको मिलने आए हैं, उसको देखने आए हैं, और उसके जीदो कारब हैं, वो सारे खड़े हैं, उसको उसने स्टॉक कहा है। शिरक होता है रोना धोना, चीखना चिल्लाना। तो वीपिंग, वेलिंग, क्राइंग। तो कह रहा है वो सारे हर तरफ से रोने धोने की आवाज़ें आ रही हैं। क्लियर? व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगॉस्ट, ओ खुदा मैं क्या करूं? आई एम टेरिफाइड, मैं खौफजदा हूं। अगॉस्ट, आई एम टेरिफाइड, मैं खौफजदा हूं। ओ खुदा मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं? ओ गॉड, खुदा को मुखातब कर रहा है, ए खुदा मैं क्या करूं? फ्लेयर अप, फ्लेम्स, शोले। फ्लेयर अप होता है भड़कना, यानी कि आग का तेज़ तेज़ जलना। तो फ्लेम, शोले जो हैं वो भड़क रहे हैं, फ्लेयर अप हो रहे हैं, भड़क रहे हैं, उठ रहे हैं। राइजिंग, फ्लेम्स आर राइजिंग इन हार्ट, मेरे दिल में शोले उठ रहे हैं, मेरे दिल में तूफ़ान उठ रहे हैं। आग उठ रही है, आग के तूफ़ान उठ रहे हैं। फ्लेम शोला होता है, फ्लेयर अप होता है उठना, राइजिंग, भड़कना। तो मेरे दिल में, इन टू हाई, हाइट होता है बुलंदी पर, ऊंचाई तक। मेरे दिल में जो है ना ऊंचे ऊंचे शोलों के तूफान उठ रहे हैं, शोले भड़क रहे हैं। किस चीज़ के? फॉर विजिबल इज़ नॉट चार्मिंग साइट। अच्छा, चार्मिंग साइट होते हैं ब्यूटीफुल सीनरी, अट्रैक्टिव सीनरी, अ ब्यूटी ऑफ नेचर। जो खूबसूरत नज़ारे अल्लाह ताला के हैं उसको देखना पुरकशिश लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं वो। लेकिन वो अच्छे तब लगते हैं जब आप अंदर से खुश हैं, अंदर से आप रंगीनी है आपके अंदर। अगर आप अंदर से सोबिंग हैं, बुझे हुए हैं, फेडिंग हैं, परेशान हैं, वरीड हैं, तो आपको वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छे होते हुए भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे। यही बात सेम उसने की है कि चार्मिंग साइड जो हैं, जो पुरकशिश नज़ारे हैं, पुरकशिश सीनरीज हैं, पुरकशिश जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, वो मुझे क्या लगती है? विजिबल इज़ नॉट, वो मुझे नज़र नहीं आती। विजिबल होता है दैट कैन बी सीन, और विजिबल इज़ नॉट, वो नहीं देखी जा सकती, यानी कि इनविजिबल है। वो सामने होते हुए भी मेरे लिए वो इनविजिबल है। क्यों इनविजिबल है? बता दिया ना कि मैं टेरिफाइड हूँ, मैं अंदर से डरा हुआ हूँ, शोले उठ रहे हैं मेरे अंदर, मैं परेशान हूँ, खौफजदा हूँ, इसलिए मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। मेरे लिए चार्मिंग साइड, देयर इज़ नो चार्मिंग साइड फॉर मी, मेरे लिए कुछ नहीं है चार्मिंग दुनिया में। व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगॉस्ट, ए खुदा मैं क्या करूँ? अगॉस्ट, टेरिफाइड, ए खुदा आई एम टेरिफाइड, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ। विदाउट हिज लव, हिज कैपिटल है, अल्लाह ताला के लिए आया है। अल्लाह ताला की मोहब्बत के बगैर, अल्लाह ताला की मोहब्बत के बगैर वो कह रहा है कि ना इस दुनिया में और ना आखिरत में। ना इस दुनिया में, देखें यहाँ देखें, हेयर यहाँ, और अक्रॉस होता है पार, यानी कि हेयर आफ्टर। हेयर मीन यहाँ ये दुनिया, अक्रॉस होता है अगली दुनिया, दूसरी दुनिया। कर इस दुनिया में और आखिरी दुनिया में ड्वेल रहना जो है ना, ये मुश्किल है मेरे लिए बग़ैर अल्लाह की मोहब्बत के। अगर अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं है तो इस दुनिया में और आखिरी दुनिया में लॉस ही लॉस है। यही उसने बता दिया है कि बुल्ला लॉस में है अगर इस दुनिया में और अगली दुनिया में अल्लाह ताला की मोहब्बत ना मिले तो। अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला का प्यार, अल्लाह ताला का लगाव ना हो, दिल में अल्लाह का खौफ ना हो, तो कह रहा है कि हेयर एंड अक्रॉस, यहाँ और अगले पार, यहाँ और हेयर आफ्टर, एट द डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट के दिन, और यहाँ इस दुनिया के दिन।
कहता दोनों में रहना जो है ना मेरे लिए मुहाल है। हार्डली होता है मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये नेगेटिव मीनिंग देता है, एडवर्ब है ये। नेगेटिव मतलब है कि ये नहीं रह सकता मैं। ड्वेल होता है रहना, ड्वेलिंग प्लेस, रहने की जगह। ड्वेल होता है रहना, टू लिव, रहना इस दुनिया में और अगली दुनिया में बहुत मुश्किल है बगैर अल्लाह की मोहब्बत के। बगैर अल्लाह की मोहब्बत के इस दुनिया में और अगली दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है। वट शुड आई डू ओ गॉड, ओ खुदा मैं क्या करूँ। अगास, आई एम टेरिफाइड, मैं डरा हुआ हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ, मैं क्या करूँ। इस पूरे में आप देखें तो मैंने आपको इसका एक बताया है कि ये एक सूफ़ीज़म की तरफ लेके जाती है हमें। ये हमें एक मैसेज देती है खुदा से मोहब्बत का, गॉड फीयरिंग का। और इसी मैसेज को उसने देखिए, इसमें ना कुछ फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, कुछ राइमिंग स्कीम होती है। तो लूथर साहब ने राइमिंग स्कीम ये रखी है, जैसे लास्ट, गास्ट, मेन, ट्रेन, टॉक, स्टॉक, हाइट, साइट, लॉस, क्रॉस। बाकी ये जो लाइन है ना ये रिपीट हो रही है। देखें ये वाली भी है और ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है और ये वाली भी है। तो ये इसे एनाफोरा कहते हैं जो रिपीट होती है। तो कुछ एलिट्रेशन मैंने आपको बताए थे कि एक लाइन में, एक वर्स में जितने टू या मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जो एक ही लेटर से शुरू हों, उनकी साउंड भी वही हो, उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। अगर कोई है तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, आप ट्रेस कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं, लिखे नहीं हैं, पॉज करके आप दोबारा सुन सकते हैं वर्ड मीनिंग। इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं आया। फिर भी मैंने आपके लिए उर्दू तर्जमा लिख दिया है और ये बामुहावरा उर्दू तर्जमा है। मैंने कोशिश की है कि बेस्ट से बेस्ट आपके लिए तर्जमा लिखा जाए। और थीम इसका लिख दिया मैंने। थीम बहुत ज़रूरी होता है। थीम जो है ना वो इसका एक कह लें कि इसका एक आफ्टर मैथ होता है, इसका एक रिजल्ट होता है। व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू डिलीवर यू वाया दिस पोइम। इस पोइम के ज़रिए आपको क्या मैसेज देना चाहता है, देखें ज़रा। मोरल है कि मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फ़ानी है, पक्की बात है। दूसरी बात, एवरी न्यूली बॉर्न सोल बोर्ड्स, हर नई पैदा होने वाली रूह, हर नया पैदा होने वाला बच्चा बच्ची जो है वो क्या है, बोर्ड, सवार हो जाता है इन द डेथ ट्रेन, मौत की ट्रेन पर। हर पैदा होने वाला बच्चा मौत की ट्रेन पर सवार होके आता है दुनिया में। और एवरी पासिंग ईयर डिक्रीजेज हिज एज, हर गुजरता हुआ साल, हर गुजरता हुआ दिन, हर गुजरता हुआ मोमेंट, हर गुजरता हुआ आवर जो है उसकी ज़िंदगी को डिक्रीज़ करता है, कम करता है, मिनिमाइज़ करता है। डिक्रीजेज कम करना, घटाता है। वन ऑफ बुल्लाज फ्रेंड इज़ पासिंग थ्रू दिस प्रोसेस, बुल्ले का एक दोस्त भी इसी प्रोसेस से गुजर रहा है, जिसका जिक्र है ना कि माई फ्रेंड इज़ ब्रीथिंग हिज लास्ट, अपना आखिरी सांस ले रहा है। उसी की बात मैंने की है कि बुल्ले का एक दोस्त भी इसी प्रोसेस से गुजर रहा है, यानी मरने के प्रोसेस से गुजर रहा है। वो ट्रेन में सवार हुआ था जब पैदा हुआ था, आज उसकी आखिरी स्टेशन आने वाला है। तो यही बात उसने की है। बुल्ले हिज नियर्स एंड डियर्स आर सोबिंग, उसके नज़दीकी रिश्तेदार, करीबी दोस्त, फ्रेंड, वो कहते हैं वो रो रहे हैं। बुल्ला इज़ आल्सो टेरिफाइड, बुल्ला भी टेरिफाइड है, बुल्ला भी डरा हुआ है। मैंने कहा ना नेक लोग जो हैं वो अल्लाह से ज़्यादा डरते हैं, अल्लाह से ज़्यादा खौफज़दा होते हैं, वो गॉड फीयरिंग होते हैं, वो अल्लाह को ज़्यादा महबूब होते हैं। तो ऐसे ही इस बुल्ले शाह की मिसाल है। वो कह रहा है कि वो बहुत डरा हुआ है, टेरिफाइड है। एंड हैव नो चार्म इन लाइफ, उसकी ज़िंदगी में कोई चार्म नहीं है, कोई कशिश नहीं है। ज़िंदगी की कशिश, ज़िंदगी की रंगीनियाँ, ज़िंदगी की जो चार्मिंग साइट्स हैं वो खो चुका है, ख़त्म कर चुका है। इफ़ यू विन गॉड्स लव, अगर आप खुदा की मोहब्बत जीत लेंगे, आखिर पे उसने एक सेंटेंस कहा है, अगर आप खुदा की मोहब्बत जीत लेंगे तो क्या होगा, यू विल बी सक्सेसफुल हेयर एंड हेयर आफ्टर। तो आप इस दुनिया में और उस दुनिया में जो है ना दोनों जहां में आप कामयाब होंगे। हेयर इस दुनिया, हेयर आफ्टर अगली दुनिया, दोनों जहानों में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।